हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद किटी में। आज मैं लेके आई हूँ जो रेसिपी वो है चॉकलेट केक की रेसिपी है। उसके ऊपर जो आइसिंग की गई है वो मार्बल इफ़ेक्ट्स के साथ है, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है और होली में बहुत कलरफुल चीज़ें यानी कि कलर्स का ही फेस्टिवल है। तो मैंने कहा कि कुछ कलरफुल डेज़र्ट ही बनाते हैं। तो एक फ्लेवरफुल और कलरफुल डेज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि है पान मफ़िन्स की रेसिपी। और इस इंट्रोडक्शन में भी जो आप देख रहे हैं वो पान फ्लेवर वाले ही कप केक्स हैं, जिनमें मैंने ऊपर से आइसिंग कर दी है। बाकी जो ये केक है वो मेरा चॉकलेट फ्लेवर का मैंने बनाया हुआ है, और मैंने इसको एक नॉर्मल सॉस पैन में बनाया है, किसी भी अवन में बेक नहीं किया, नॉर्मल इंडक्शन पे मैंने इसको बेक किया है। और ऊपर से वाइट चॉकलेट के साथ कुछ फूड कलर्स के साथ इसको मार्बल इफ़ेक्ट देके फिनिश किया है। तो कैसे बनाया है उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। डिटेल्ड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में केक बनाया है। आपको अगर इससे बड़ा केक बनाना है तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को जस्ट डबल कर सकते हैं, और अगर इससे भी छोटा करना है तो हाफ कर सकते हैं। मैंने लिया है 1/4 कप शुगर, पाउडर शुगर, 1/4 कप कर्ड लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। कर्ड जब भी आप लेते हैं केक में तो आप ये ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ओवर खट्टा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेश और थिक कर्ड आप लीजिए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लीजिए। सबको अच्छे से विस्क करने के बाद मैंने इसमें लगभग 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला, यानी कि रिफाइंड ऑयल डाला है। आप कोई भी न्यूट्रल एसेंस का, यानी कि जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, ऐसा कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अच्छे से सारी चीज़ों को, यानी कि कर्ड, शुगर और रिफाइंड ऑयल को, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आती है बारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो हमने एक छन्नी लेनी है, उस पर मैंने आधा कप मैदा लिया है, और उसके बाद में 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया। इफ़ यू वांट मोर चॉकलेटी तो आप इसकी चॉकलेट पाउडर की क्वांटिटी, आप कोको पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, आप स्वीटेंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर शुगर की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। साथ में मैंने हाफ कप मैदे के साथ हाफ टी स्पून आपका बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से छान के एक ही डायरेक्शन में बहुत ही लाइट हैंड से मिक्स कर लिया है। आपका बैटर आपको थिक लगेगा तो लगभग 1/4 कप ऑफ मिल्क, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे आपका बॉईल करके ठंडा किया हुआ मिल्क है, वो आप ग्रेजुअली ऐड करें, एकदम से नहीं ऐड करें। थोड़ा सा ऐड करें, फिर उसको विस्क करें, फिर ऐड करें, फिर विस्क करें। कब तक? जब तक आपकी जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है बैटर की वो नहीं मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल एक पैन लिया, उसको हल्का सा रिफाइंड ऑयल से ग्रीस किया, और फिर उसकी साइज़ का एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर, जो भी आप बोलते हैं, उसको आप ले लीजिए और कट करके फिर मैंने सारा जो भी हमारा बैटर था उसको डाल के हल्के से पैन को पूरा टैप कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल्स जो भी हैं वो निकल जाएं। इंडक्शन पे मैंने पहले से तवा रख दिया था एक, प्री हीट होने के लिए, यानी कि थोड़ी देर वो हीट हो जाए। फिर हाथ से चेक किया, उस पर हीट आ रही थी। फिर लो पे मैंने एकदम इंडक्शन को करके अपने पैन को उस पर रख दिया और अच्छे से कवर होने वाली लिड से उसको कवर कर दिया लगभग 15 से 20 मिनट में। यानी कि ये हमारा केक, आप किसी भी टूथपिक से या किसी भी फोक, नाइफ, स्टिक से आप चेक करके देख लीजिए। जब सारा आपका क्लीन आने लगे तब आपका केक प्रिपेयर है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें, तब बाहर निकालें। इसका पेपर आप हटाएंगे, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी एकदम हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है। इसी तरीके से मैंने एक वो बनाया था, वनीला स्पॉन्ज नॉर्मल, जो मैंने ट्रेस लेचेस केक में बनाया था, वो भी मैंने एक पैन में बनाया था। हाँ, वो थोड़ा सा उसका डायमीटर ज़्यादा था, इसका थोड़ा सा कम था। हाँ, अगर इसमें सेम बैटर मैं उतना लेती जितना मैंने उस ट्रेस लेचेस में लिया था तो थोड़ा सा इसकी हाइट ज़्यादा होती। फिर ठंडा होने के बाद मैंने नाइफ़ से उसमें मार्क्स लगा लिए जितना आपको कट करना है। फिर थ्रेड की हेल्प से उसको पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
ये चीज़ें आप ठंडा होने पे ही करिएगा। जितना आपका टेम्परेचर ठंडा केक का होगा उतने ही क्लीन स्लाइस आपको मिलेंगे। फिर मैंने क्या किया है कि जो भी हमारी विपिंग क्रीम थी उसको, क्योंकि फ्रोज़न करते हैं, फ्रोज़न करके ही स्टोर करते हैं, तो उनको मैंने उससे निकाल के फ्रीज़र से थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख दिया, ताकि जो भी आइस क्रिस्टल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। बट आइस क्रिस्टल्स रिमूव होने चाहिए, बट अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए आपकी क्रीम। फिर उसको विप कर लिया। तब तक आपको विप करना है जब तक आपको प्रॉपर स्टिफ पीक्स ना मिल जाए और आपके क्रीम की पूरी शाइन फिनिश ना जाए, एकदम मैट फिनिश की तरह आपकी क्रीम हो जाए, जैसे कि आप केक की आइसिंग में इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी क्रीम प्रिपेयर हो जाए, आप बीच बीच में जब भी क्रीम को विप करिए तो साइड्स को हमेशा स्क्रैप करते रहिएगा। अदरवाइज़ अगर आप बीच बीच में साइड्स नहीं स्क्रैप करेंगे तो फिर आपकी साइड की क्रीम जो है वो अच्छे से विप नहीं होगी। फिर एक स्क्रम्बल कोटिंग कर लीजिए। आप नाइफ़ या जो भी आपके कार्ड्स होते हैं पुराने, उनकी हेल्प से, या फिर पैलेट नाइफ़, या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए सेट होने के लिए। फिर मैंने ये वाइट कंपाउंड लिया है। वाइट कंपाउंड में जितना आपका वाइट कंपाउंड है उसका आधा आपने फ्रेश क्रीम मिलानी है। फिर सबको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मैं बटर ऐड करना भूल गई थी इस टाइम पे। आप इस स्टेज पे ही बटर ऐड कर सकते हैं, तो बाद में मैंने ऐड किया, यानी कि जब ये मेल्ट होने लगी उस टाइम पे आप तब भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में भी 10-10 सेकेंड के बर्स्ट टाइम पे भी आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। आपने एक वाइट चॉकलेट गनाश बनाना है। फिर जब हमारा ये वाइट चॉकलेट गनाश बन जाए, प्रिपेयर हो जाए, बटर हाँ हम इसलिए ऐड करते हैं, थोड़ी सी शाइन क्रिएट हो जाती है आपके गनाश में, इसलिए थोड़ा सा हम बटर ऐड कर देते हैं। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी का आपको चाहिए। फिर आपने जो भी इफ़ेक्ट्स या कलर्स डालने हैं वो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर, एक बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे नहीं डालना है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए तभी आपको कलर्स डालने हैं। मैंने इसमें 3 कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज, येलो और पिंक। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के आप कलर्स के थोड़े थोड़े 1-1 2-2 ड्रॉप डालिए। जेल कलर्स हैं, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। फिर सबको सिर्फ कोई भी मिक्सिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, आपने धीरे धीरे करके अपने केक पे पोर कर देना है। कैसे करना है अभी आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और उसमें पोर करते टाइम अगर आपको बहुत लाइट शेड्स के साथ इफ़ेक्ट चाहिए, यानी कि वाइट आपको ज़्यादा चाहिए और कलर्स का इफ़ेक्ट कम चाहिए, तो आप मतलब थोड़ा ज़्यादा सा गनाश बनाओ और लगभग हाफ़ तक उसको पोर करो बस। उसके बाद में आपको वो इफ़ेक्ट वाइट का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कलर्स थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। बट जैसे मेरी तरह अगर आप पूरा एंड तक गिराओगे तो कलर आपका इफ़ेक्ट जो है वो डार्क होता जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको वाइट के साथ में कलर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा चाहिए या कलर्स के साथ में वाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग पोर कर लीजिए। फिर ये अच्छे से स्क्वीज़ हो जाए। अगर आपका नीचे किसी भी इस पे ही जो आपकी वो होती है रैक्स, उस पे ही रख के करिएगा और नीचे एक प्लेट लगा लीजिएगा, तो आपका गनाश जो एक्स्ट्रा है वो वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं पे भी कम ज़्यादा हो गया है, तो आप वापस प्लेट से लेके उसको दूसरी प्लेट पे अपने रैक को शिफ्ट करके वो फिर से पोर कर सकते हैं। फिर बाकी टॉप आइसिंग आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो, जितनी क्रिएटिविटी करना चाहो उतना कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी आपका अच्छा लगता है। तो आपका ये केक चॉकलेट, जो कि अंदर से चॉकलेट है, बाहर से भी चॉकलेट है, बट वो मार्बल फिनिश के साथ में है, ये तैयार हो गया है। केक आपको कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।